अब बात करते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट को हम लिखते हैं डाइव आर या डेल आर। ठीक है, करते कैसे हैं क्वेश्चन से समझेंगे। देखो पहला क्वेश्चन और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के लिए, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में खूब पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया है कि डाइवर्जेंट आर क्या होगा। तो सबसे पहले आर को लिखते हैं कि आर है हमारा एक्स आई वाई जे और जेड के। ठीक है, आपको बताना है डाइव आर का मतलब होता है डेल डॉट आर। तो डेल डॉट आर करेंगे हम, तो डेल क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल जेड के, डेल अपॉन यहां पर वाई होगा तो ये जे, डेल अपॉन डेल वाई जे और डेल अपॉन डेल जेड के का डॉट करेंगे, किसके साथ करेंगे, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, एक्स का वो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो ये बन के आएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, भाई डेल अपॉन डेल एक्स एक्स आएगा, डेल अपॉन डेल वाई वाई आएगा और डेल जेड अपॉन डेल जेड आएगा। तो ये कैंसिल आउट, तो ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तो ये हो जाएगा 3। तो आपको याद रखना है कि डेल और डाइव आर जो होगा वो मेरा 3 होगा। ये आपको एज अ रिजल्ट भी याद रखना है कि अगर कहीं पर डाइवर्जेंट आर होगा तो उसे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि इसकी वैल्यू 3 होती है। ठीक है, डाइवर्जेंट आर कैप, ये यूपी पीसीटी 2021 का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन चलो बता दे रहा हूं, अभी करते हैं, नहीं तो आगे ये क्वेश्चन मुझे करना था। देखो ये लिखा हुआ है डाइवर्जेंट आर कैप, लेटेस्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था अभी। आर कैप को हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर अपॉन आर। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कभी भी आपसे डाइवर्जेंट फाई ए पूछा जाए, ए वेक्टर होगा और फाई हमारा स्केलर क्वांटिटी होगी, तो डाइवर्जेंट फाई ए कैसे बन के आएगा, तो ये बन के आएगा, इसे निकालेंगे हम ग्रेड फाई डॉट ए प्लस ए नहीं प्लस फाई डाइव ए, यानी कि पहले फाई का ग्रेड करेंगे, डॉट ए ऐसे रहेगा, फिर फाई ऐसे रहेगा और ए का डाइवर्जेंट करेंगे। ठीक है, अब ये अप्लाई हम यहां करते हैं। ये लिखा हुआ है डाइवर्जेंट 1 आर और आर कैप, ये बन गया मेरा फाई और ये बन गया मेरा ए। ठीक है, करिए। तो मुझे लिखना होगा ग्रेड फाई यानी ग्रेड 1 आर डॉट ए, तो आर कैप प्लस अब फाई ऐसे यानी आर ऐसे और डाइवर्जेंट आर। ठीक है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन पीसीटी टीजीटी में पूछा हर बार जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ग्रेड आर अभी मैं आपको पढ़ा के आया था, डेल 1 आर का क्या होगा, यानी ये समझिए ये डेल एफ आर लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले एफ डैश आर करेंगे तो फिर डेल आर, या डेल आर को भी आर अपॉन आर लिखेंगे। तो 1 आर का डिफरेंशियल क्या होगा, -1 आर और डेल आर और डॉट आर वेक्टर प्लस 1 आर। डाइवर्जेंट आर अभी हम पढ़ के आए थे कि डाइवर्जेंट आर जो होगा वो मेरा 3 होगा, तो ये डायरेक्ट वैल्यू मैं इसकी पुट कर दूंगा 3, -1 आर स्क्वायर, डेल आर होता है मेरा आर वेक्टर अपॉन आर, ये भी डायरेक्ट, ये भी दो बातें मैंने तो ये आपको बता दिया। और एक ये पढ़ के आए थे कि डेल आर जो होता है वो आर वेक्टर अपॉन आर हमारा होता है, एक तो ये था, और एक आपको मैंने बताया था कि डेल्टा एफ आर जो होगा वो एफ डैश आर और डेल्टा आर होगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने दें, वही मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। 3 आर यानी बन जाएगा -1 आर की क्यूब, आर वेक्टर और आर वेक्टर क्या बन जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस 3 आर। आर स्क्वायर से 2 पावर कटेगी तो कितना बचेगा, -1 आर प्लस 3 आर, तो ये हो जाएगा 2 आर। ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 20
करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डाइवर्जेंट फाई ये जो होगा वो ग्रेड फाई डॉट ए प्लस फाई डाइवर्जेंट ए, ये फॉर्मूला याद है। ये फॉर्मूला कई क्वेश्चनों में अप्लाई होगा, जिसमें भी डाइवर्जेंट और यहाँ पर अलग कुछ लिखा हुआ होगा उसमें यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अच्छा मुझे ए की वैल्यू बतानी है, वी इज सोलेनोइडल। अब देखो, अगर कोई फंक्शन सोलेनोइडल है इसका मतलब उसका डाइवर्जेंट वी वो क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। यानी मैं इसका अगर डाइवर्जेंट मतलब इसका ये सोलेनोइडल है तो इसका मतलब डाइवर्जेंट जीरो होगा, तो मुझे ये जो ए कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो डाइवर्जेंट अभी मैं सिखा के आया हूं कि आई वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, वाई वाले इसका जे वाले का वाई के रेस्पेक्ट में और इसका के के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि आई वाला एक्स के पास आएगा, जे वाला वाई के पास आता है और के वाला जेड के पास आता है। तो इसका जो डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या आएगा 1, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये भी 1, इसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये a, और ये कितना होना चाहिए 0, या a इक्वल टू -2। खत्म खेल। यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन और 2 लाइन में ही सोल्व हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इससे आसान और अच्छा कोई भी तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी वेक्टर हमारा सोलेनोइडल होगा तो उसका जो डाइवर्जेंट होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ वेक्टर v इक्वल टू, ये बात है। ठीक है, इस बार भी वही कहा है कि ये सोलेनोइडल है देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी। अब देखो कोई वेक्टर सोलेनोइडल है इसका मतलब उसका डाइवर्जेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो डाइवर्जेंट करते हैं, तो आई वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो 1, इसका वाई जो वापिस रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, x प्लस 3y आई y माइनस 2z, बिल्कुल यही क्वेश्चन बच्चे 2021 में आया हुआ है और यही क्वेश्चन हमारा 2005 में भी आया हुआ है। तो इसका आंसर हमारा -2 था। ये वही क्वेश्चन है, रिपीट है। तो ये 2005 पीजीटी जो पूछा गया था वो 2021 में पूछा गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीजीटी के क्वेश्चन रिपीटेड भी है। जो 2000 या 2003 या 5 में जो क्वेश्चन या 10 में जो पीजीटी हुए हैं उनके जो क्वेश्चन है वो अब रिपीट हो सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी सोल्व करिए। हालांकि मैं अपनी सभी क्लासेस में प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन रखता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए, क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाए कैसा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब डाइवर्जेंट खत्म, अब बात करते हैं कर्ल की। देखो अभी तक हम 2 चीजें पढ़ चुके, तीसरी पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पढ़ा पहले ग्रेडियंट, ग्रेड एफ लिखते हैं, फिर डाइवर्जेंट डाइव एफ लिखते हैं, और फिर अब पढ़ रहे हैं कर्ल एफ। देखो ग्रेड एफ का मतलब होता है डेल एफ, डाइवर्जेंट एफ का मतलब होता है डेल डॉट एफ, कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस एफ। ठीक है, मतलब इसे आप ऐसे समझिए जैसे वेक्टर में हम पढ़ते थे कि ए बी, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। ठीक है, वही चीज हमारी यहां पर है। ये हमारा ग्रेडियंट, ये डाइवर्जेंट और ये हमारा कर्ल। ठीक है, कर्ल को हम रूट एफ भी बोलते हैं। तरीका यही होगा कि डेल को क्या लिखेंगे हम, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे डेल अपॉन डेल जेड के का क्रॉस करेंगे। एफ होगा हमारा एक्स आई वाई जे जेड के, मतलब मैं ऐसा में मान के चलता हूं। तो क्रॉस आप सब जानते ही हैं कि आई जे के, इसके पहले वाले यहां पर, इसके दूसरे इधर, इसे सोल्व हम कर लेंगे। ऐसे हमारा कर्ल एफ निकल के आ जाएगा। देखते हैं कोई क्वेश्चन इस पर कैसा दिया हुआ है कि आपसे पूछा हुआ है कर्ल आर कितना होगा। देखो वैसे अभी मैं सोल्व करके आपको दिखा रहा हूं। हमसे पूछा है कर्ल आर कितना होगा। आर कितना होगा मेरा, एक्स आई वाई जे और जेड के। चलिए तो निकालते हैं। आई जे के, फिर होगा ये होगा मेरा डेल क्रॉस एफ। तो पहले डेल को लिखेंगे
डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, इधर एक्स वाई जेड। ठीक है, जब हम आई लेंगे तो जेड का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0 माइनस वाई का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, दूसरे नंबर का माइनस में लेते हैं, माइनस माइनस जे, इधर ये ढकेंगे ये ढकेंगे तो जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में ये भी 0, एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में ये भी 0, प्लस के पर देखेंगे तो वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में 0, एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में 0, मतलब ये हमारा 0 ही होता है, यानी कर्ल आर जो होगा वो मेरा 0 होगा। अब यहां से भी आपको दो बातें याद रखनी है कि आपको एक तो याद रखना है डाइवर्जेंट आर मेरा 3 होता है और कर्ल आर मेरा 0 होता है। तो इसमें मैं 4-5 बातें आपको इंपोर्टेंट याद रखने की बता चुका हूं। जैसे दो बातें ये हो गई, एक आपको डेल आर आपको पता चल गया, आर वेक्टर अपॉन आर, एक डेल एफ आर आपको पता चल गया होगा, एफ डैश आर डेल्टा आर। ये 4 बातें, एक आपको डी डी याद होगा, ग्रेड एफ डॉट ए कैप। तो ये कई सारे फॉर्मूले आप इन्हें किसी हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग में लिख लेंगे और इनका बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड डाइवर्जेंट एफ एंड कर्ल एफ, कि मुझे डाइवर्जेंट एफ भी बताना है और कर्ल एफ भी बताना है, और जो एफ है वो मेरा ग्रेड ये है, यानी मुझे पहले इसे ग्रेड एफ बता, मतलब ये लिखा हुआ है जो एफ लिखा हुआ है वो डेल और ये सारा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे डेल एफ पता करना होगा। तो डेल एफ क्या होता है कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल आई, तो ये क्या बनेगा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर माइनस 3yz आई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 3xz जे, जेड के में करेंगे तो अच्छा ये 2 लिखा हुआ है, मिसप्रिंट तो नहीं है, चलो 2 से देखते हैं, 2z माइनस 3xy, क्योंकि सेम ही होने चाहिए शायद, चलिए कोई नहीं चेक कर दे। अब ये आ गया मेरा f, ठीक है, अब मुझे बताना है इस f का डाइवर्जेंट, यानी मुझे बताना है इसका डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट मैंने बताया था i का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, y का j के रेस्पेक्ट में, और इस वाले का k का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, तो करते हैं। इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो 3 दूनी 6x, ये करेंगे तो 3 दूनी 6x 6y, और इसका तो ये वही होगा, ये z क्यूब है ये भी, तो ये यहाँ पर लिखा होगा 3z स्क्वायर, तो ये भी 6z, ये 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए क्या डाइवर्जेंट f कहीं पर लिखा हुआ है 6x प्लस वाई प्लस जेड, 6x, मतलब ये दो मेरे ऑप्शन हो सकते हैं ए और सी। अब मुझे कर्ल एफ और पता करना है, कर्ल एफ पता करेंगे कि वो 2xi प्लस 3j आएगा या 0 आएगा, तो डाइवर्जेंट एफ ये मेरा है। अब मुझे पता करना है कर्ल एफ, तो कर्ल कैसे निकालेंगे, आई जे के, देखो एक तरीका कर्ल का ये है, एक मैं आपको इससे आसान बताऊंगा, वैसे ये तो जनरल तरीका है, इसमें लिखेंगे हम 6 तो बाहर ही करते हैं, ये चलो लिखता हूँ 6x 6y 6z, इसका डिफरेंस करते हैं। तो देखो ये वही वाली बात आ गई कि y का z के रेस्पेक्ट में इसका 0, फिर x का z ये z, तो ये मेरा 0 ही आ जाएगा, यानी कर्ल f जो होगा मेरा वो 0 होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, देखो कर्ल ये एक कर्ल के लिए आसान तरीका होता है, कर्ल को करने के लिए आपको याद रखना है 3 to 1 3 to 1, मतलब कि तीसरे का और दूसरे का एक जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा, यानी तीसरे का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल और दूसरे का, जैसे मुझे करना था ये, जैसे मुझे इसका डिफरेंशियल बताना है, तो तीसरे का y के रेस्पेक्ट में, तो 6z का y के रेस्पेक्ट में, देखो यही तो आता है 6z का y के रेस्पेक्ट में, तो तीसरे का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0, दूसरे का z के रेस्पेक्ट में 0, फिर
1 3, तो x का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0 और इसका x के रेस्पेक्ट में। फिर 2 1, तो 2 का अगर 2 लिखा हो तो इसके रेस्पेक्ट में, मतलब ये रिपीट होते हैं। देखो तीसरे का इसके रेस्पेक्ट में, दूसरे का इसके रेस्पेक्ट में, 1 का इसके रेस्पेक्ट में, तो इसका इसके रेस्पेक्ट में। ये पहले इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर ये यानी तीसरे का y के रेस्पेक्ट में, दूसरे का z के, पहले का z के रेस्पेक्ट में, तीसरे का x के रेस्पेक्ट में, ये दूसरे का x के रेस्पेक्ट में और पहले का y के रेस्पेक्ट में। ये डिफरेंशियल करेंगे और ये सोल्व हो जाएगा। यूपी पीसीटी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब आपसे डाइवर्जेंट और कर्ल, मतलब क्वेश्चन ऐसा समझो कि आपका टाइम कंज्यूम करने वाला, इसमें आप कम से कम 1 मिनट तो खर्च कर देंगे डाइवर्जेंट और कर्ल दोनों पता करने के लिए। पता आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि डाइवर्जेंट और कर्ल आप सीख चुके हो। आगे बढ़ते हैं। इफ वेक्टर एफ इज इरोटेशनल देन कर्ल एफ इज 0। देखो मैं अभी इससे पहले पढ़ा के आया था कि एक वेक्टर अगर इरोटेशनल है तो उसका कर्ल एफ 0 होगा। एक हमने पढ़ा था सोलेनोइडल था जो उसका डाइवर्जेंट 0 होगा। अगर एक वेक्टर सोलेनोइडल है तो उसका डाइवर्जेंट 0 दिखाना होगा, अगर इरोटेशनल है तो उसका कर्ल एफ 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। यूपी पीसीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एफ दिया हुआ है इज एन इरोटेशनल वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ ए, यानी ये मेरा इरोटेशनल है तो मुझे ए की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, इसका मतलब जो कर्ल एफ होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, यानी डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ मेरा 0 होगा। चलिए करते हैं। अब मेरा एफ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई माइनस 2xy प्लस वाई जे और 0 के। अब देखो कर्ल डायरेक्ट लिखेंगे, अभी जो मैं आपको सिखा गया था कि 3 2 1 3 2 1। तीसरे का y के रेस्पेक्ट में, तीसरे पे यहां 0 लिखा तो y के रेस्पेक्ट में 0 होगा, माइनस दूसरे का तीसरे के रेस्पेक्ट में, इसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये भी 0 होगा। ठीक है, फिर दूसरा माइनस में लेंगे। अब इन दो को लेंगे, पहले का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो 0 होगा, तीसरे का x के रेस्पेक्ट में, तीसरा 0 है तो ये भी 0 होगा, प्लस के दूसरे का x के रेस्पेक्ट में, यानी इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस बाहर है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो 2y, तो इसे ये समझिए दूसरे का x के रेस्पेक्ट में, इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2y, बाहर माइनस है तो माइनस 2y, फिर माइनस करते हैं पहले का y के रेस्पेक्ट में, तो इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y स्क्वायर का 2y, तो a 2y या 2ay, और कर्ल 0 है तो ये 0 होगा। तो ये 0i 0j, ये तो छोड़ो, ये क्या बचेगा माइनस 2y माइनस 2a के बराबर होगा इधर भी 0 के। कंपेयर करेंगे तो माइनस 2y बराबर 2a, 2ay, y से y, 2 से 2 कैंसिल, तो a इजकल टू -1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बात समझ में आई है कि अगर ये इरोटेशनल है तो इसका कर्ल 0 होगा, और कर्ल की ये 3 2 1 वाली ट्रिक आपको याद रखनी है। ये कर्ल को निकालने की सबसे आसान ट्रिक है। किसी को भी कर्ल निकालना हो 3 2 1 3 2 1 लगाइए, कर्ल आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ f इज इक्वल टू ये देन f इज इरोटेशनल सोलेनोइडल बोथ। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे ये भी क्यूब ही होगा, और ये अब सोल्व करके आए थे, अभी ये तो लिखा था,
तो इसका डाइवर्जेंट एफ तो ये है और कर्ल 0 है, यानी डाइवर्जेंट तो 0 है नहीं, लेकिन कर्ल 0 मेरा है। तो सोलेनोइडल तो ये है नहीं, कर्ल 0 है, तो ये इरोटेशनल है, यानी इरोटेशनल है, सोलेनोइडल नहीं है। बोथ सोलेनोइडल, ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस, यानी ना इरोटेशनल ना सोलेनोइडल, तो ये केवल इरोटेशनल है। जो भी पीसीटी 2016 में, ये देखिए पीसीटी 16 में इससे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। पीसीटी 16 का तीसरा क्वेश्चन मैं इस चैप्टर से करा रहा हूं। तो पीसीटी के लिए तो ये बहुत जरूरी है, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आसानी से बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है एन इरोटेशनल, ये आपके लिए है जो वैल्यू ऑफ ए बी सी 3 चीजें। तो फिर मैं करता हूं कि एफ इज इक्वल टू ये प्लस ये इज एन इरोटेशनल, देन वैल्यू ऑफ ए बी सी। चलिए करते हैं। देखो पहले एफ लिखता हूं, ये मेरा एफ लिखा हुआ है प्लस बी एक्स 3y माइनस जेड जे 4x प्लस सी वाई प्लस 2z के। ठीक है, चलिए कोई नहीं। ये अब ये क्वेश्चन है कि एफ इजगल टू एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड आई बी एक्स माइनस 3y माइनस जे 4x प्लस सी वाई प्लस 2z के। ये मेरा इरोटेशनल है। इरोटेशनल है इसका मतलब इसका कर्ल एफ जो होगा वो 0 होगा। और कर्ल निकालने की सबसे आसान ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूं। इस ट्रिक को याद रखेंगे 3 2 1 3 2 1, ये ऐसे पेयर से चलेंगे। तीसरा मतलब ये, इसका y के रेस्पेक्ट में 2 का मतलब y, इसमें ऐसे समझिए कि 1 का मतलब x, 2 का मतलब y और 3 का मतलब z। तो तीसरे का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तीसरे का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा c माइनस दूसरे का z के रेस्पेक्ट में, इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1, और ये बीच में माइनस से लगता है तो ये हो जाएगा +1 i प्लस ये दूसरा माइनस होता है -j। अब पहले का तीसरे के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा a, और तीसरे का पहले के रेस्पेक्ट में ये आएगा -4j प्लस दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में करेंगे ये आएगा b, और पहले का दूसरे के तो ये आएगा -2k, और ये होना चाहिए 0i 0j और 0k। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो c प्लस 1 किसके बराबर होगा 0 के, तो c इज इक्वल टू -1, a -4 बराबर होगा 0 के, तो a इज इक्वल टू 4, और b -2 बराबर होगा 0 के, तो b इज इक्वल टू 2। तो ये मेरी ए बी सी की वैल्यू आ गई है। आंसर देख लीजिए, ए मेरा 4 है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ऐसे कैसे, फिर से देखते हैं। x प्लस 2y प्लस ए जेड बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड 4x सी वाई प्लस 2z। ठीक है, तीसरे का दूसरे के रेस्पेक्ट में तो c बचेगा, दूसरे का तीसरे के रेस्पेक्ट में करेंगे तो तीसरे के रेस्पेक्ट में तो -1, और बीच में माइनस लगता है तो 1 रहेगा। ठीक है, -j, पहले का तीसरे के रेस्पेक्ट में तो a, और तीसरे का पहले के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4, ये भी ठीक है, प्लस दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में करेंगे, दूसरे का x के रेस्पेक्ट में करेंगे b, पहले का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2। ठीक है, तो c प्लस 1 तो c -1 होगा, a मेरा 4 होगा,
और बी मेरा 2 होगा। यही ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही नहीं लिखे हुए हैं, यही आंसर सही है हमारा। अच्छा है तो सही है। देन वैल्यू ऑफ ए बी सी यानी A4, ये शायद ये ऑप्शन था A4, ये टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, मतलब ये पलट नहीं थे। सी की वैल्यू -1 है, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 2 है। यही मेरा आंसर इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सम वेक्टर आइडेंटिटीज, ये देखो डाइवर्जेंट ए प्लस बी करेंगे तो डाइवर्जेंट ए प्लस डाइवर्जेंट बी होगा, कर्ल ए प्लस बी करेंगे तो कर्ल ए प्लस कर्ल बी होगा हमारा। डाइवर्जेंट फाई, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैं आपको करके क्वेश्चन दिखाई थी यही था कि डाइवर्जेंट फाई ए जो होगा वो होगा ग्रेड फाई डॉट ए प्लस फाई डाइवर्जेंट ए। अगर कर्ल फाई होगा तो ग्रेड फाई ऐसा रहेगा डॉट ए प्लस फाई, जहां डाइव था वहां पर कर्ल आ जाएगा, बिल्कुल सेम रिपीट होना है। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर मुझसे डाइवर्जेंट ग्रेड फाई पूछा जाएगा, इसका मतलब डेल 2 फाई यानी उसका 2 बार डिफरेंशियल मुझे करना। इसका मतलब होगा डबल डिफरेंशियल फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस वाई के रेस्पेक्ट में प्लस जेड के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल हम करेंगे। ये बात भी हमेशा याद रखनी है कि कर्ल ग्रेड फाई 0 होगा और डाइव कर्ल ए भी 0 होगा। ए और फाई कुछ भी हो, ये हमेशा डाइवर्जेंट कर्ल ए 0 आएगा और कर्ल ग्रेड फाई भी मेरा 0 आएगा। कर्ल ए होगा डेल डॉट डेल ए माइनस डेल स्क्वायर ए। ये इंपोर्टेंट है तीनों बातें कि ए सोलेनोइडल तो डाइवर्जेंट ए 0 होगा, इरोटेशनल है तो कर्ल ए 0 होगा, और ए बी आर इरोटेशनल देंट ए क्रॉस बी इज सोलेनोइडल। मतलब कि अगर ए और बी इरोटेशनल है तो ए क्रॉस बी सोलेनोइडल होगा। इसका मतलब डाइवर्जेंट ए क्रॉस बी ये मेरा 0 होगा। और ये पीसीटी में डायरेक्ट पूछा गया है कि डाइवर्जेंट ए क्रॉस बी कितना होगा जब ए और बी मेरे इरोटेशनल हो। ठीक है, तो अगर ए भी मेरे इरोटेशनल है तो ए क्रॉस बी मतलब डाइवर्जेंट ए क्रॉस बी वो मेरा 0 होगा। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है और कई बार इसे देखोगे तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाएगा। एक दो क्वेश्चन और हैं, देखो ये पूछा गया है मुझसे डाइवर्जेंट आर की पावर n इंटू आर। ये क्वेश्चन एक मैं आपको करा के भी आया था कि डाइवर्जेंट आर कैप, सेम वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने तब करा दिया था वो फॉर्मूला लिख के, ये क्वेश्चन यहाँ पर ही सोल्व मुझे करना है। मुझसे पूछा है डाइवर्जेंट आर की पावर n इंटू आर, ये लिखा है, ये है मेरा फाई और ये है मेरा ए। तो मैं इसे लिखूंगा ग्रेड फाई डॉट ए प्लस 5 डाइवर्जेंट ए। तो ग्रेड फाई कैसे करेंगे, आर की पावर n का ग्रेड, तो आर की पावर n का ग्रेड होगा ग्रेड आर की पावर n का। तो ये हम पढ़ के आए थे, ये समझो कि मुझे निकालना है डेल एफ आर, तो क्या होगा एफ डैश आर और डेल आर, तो आर की पावर n का डिफरेंशियल होगा n आर की पावर n माइनस 1 और डेल्टा आर। यहीं पर करता हूं तो ये बन के आएगा n आर की पावर n माइनस 1 और डेल आर डॉट ए कितना मेरा यहाँ पर r प्लस 5 यानी आर की पावर n और ये बचेगा डाइवर्जेंट r n आर की पावर n माइनस 1, डाइवर्जेंट r होता है मेरा r कैप अपॉन r डॉट r प्लस r की पावर n, और डाइवर्जेंट r की वैल्यू आपको याद होगा ये 3 होती है। ये हो जाएगा मेरा n r की पावर n माइनस 1, ये दोनों मिलके r डॉट r स्क्वायर अपॉन r और प्लस 3r की पावर n। देखो r की एक पावर कटेगी और एक ये जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा n r की पावर n प्लस 3r की पावर n, यानी बन जाएगा n प्लस 3 और r की पावर n। यही मेरा आंसर है। तो n प्लस 3r की पावर n कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है और ये इसी फॉर्मूले पर पूछा गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चंस में ये काफी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस बार मुझसे पूछा है कि डेल 2 1 अपॉन आर
या हम इसे लिख लेंगे डाइवर्जेंट ग्रेड 1/r कि ये, क्योंकि इसे हम लिखेंगे डेल डॉट डेल आर, आर को यानी 1/r इस फॉर्म में लिखेंगे। यही मेरा डेल 2/1/r लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पता करेंगे डाइवर्जेंट ग्रेड 1/r क्या होगा, इसका डिफरेंशियल तो -1/r² और डेल आर, ये -1/r² डेल आर होगा मेरा r⁻r। ये बन जाएगा डाइवर्जेंट -r⁻r की 3। अब ये वही बन के आ गया, अब ये बन के आ गया डाइवर्जेंट -1/r की 3 इंटू r। ये मेरा फाई है और ये मेरा ए है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ग्रेड -1/r की 3 डॉट r⁻ यानी a प्लस फाई यानी r की क्यूब और डाइवर्जेंट r। ये वही फॉर्मूला मेरा फिर से बन के आ गया डाइवर्जेंट फाई ए वाला। तो डाइवर्जेंट ग्रेड पता करने के लिए इसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो -3 तो माइनस माइनस प्लस यानी 3/r⁴ और ये डेल आर बनेगा, उसे भी मैं लिख दूंगा r⁻r डॉट r। ये बनेगा -1/r की 3 और डाइवर्जेंट r होता है मेरा 3। तो ये बन जाएगा r² से 2 पावर कटेगी तो एक ये 3 यानी बन जाएगा 3r⁻3 माइनस 3/r⁻3 और ये हो जाएगा 0 यानी डेल स्क्वायर 1/r जो होगा वो मेरा 0 होगा। बात समझ में आई है? देखो अगर आपको इसका पैटर्न पता है, तरीका पता है तो ये कुछ भी दे दे आप उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला ज्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ f इज इक्वल टू ये देन वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट कर्ल f इज। देखो ये यूपीपीसीटी 2009 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप कर्ल f पता करेंगे और फिर उसका डाइवर्जेंट पता कर देंगे। जैसे कर्ल f पता करेंगे तो कर्ल के लिए मैंने बता रखा आपको 3 to 1। तीसरे का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा मेरा 2z माइनस दूसरे का तीसरे के रिस्पेक्ट में तो x i, दूसरा माइनस में होता है। फिर पहले का तीसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे, तीसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले का तो z है नहीं तो 0 माइनस तीसरे का पहले के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में ये भी नहीं है तो ये भी 0 प्लस k होगा। दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में तो z और पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में तो y के रिस्पेक्ट में, अच्छा ये x² लिखा हुआ है। एक मिनट फिर से करता हूँ क्वेश्चन। ये जो f लिखा हुआ है ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास बंद करते हैं अपनी। ये लिखा हुआ है x² y i प्लस xz और 2yz k। करते हैं डिफरेंशियल। तीसरे का दूसरे के रेस्पेक्ट में तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2z माइनस दूसरे का तीसरे के रेस्पेक्ट में z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस x। ये i माइनस j, पहले का तीसरे के रेस्पेक्ट में z के रेस्पेक्ट में z है नहीं तो 0, तीसरे का यानी इसमें x के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ भी नहीं है तो 0 प्लस दूसरे का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z माइनस पहले का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x²। ये k। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2z माइनस एक्स आई माइनस 0j या प्लस 0j और प्लस z माइनस x² k। अब मुझे बताना है इसका, ये आया कर्ल f। अब मुझे बताना है डाइवर्जेंट कर्ल f, यानी मुझे इसका पता करना है डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट के लिए पहले का डाइवर्जेंट में इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो -1, इसका y में करेंगे तो है नहीं तो 0, इसका z में करेंगे तो +1 तो -1 + 1 0, यानी डाइवर्जेंट कर्ल f जो होगा वो मेरा कितना आएगा, वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यूपीपीसीटी 2009 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये मैंने सोल्व करके 0 लाया, लेकिन जो मैंने आइडेंटिटीज लिखी है उसमें ये बात मैंने पहले आपको बताई हुई है कि
ए हमारा कुछ भी हो, डाइवर्जेंट कर्ल ए हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये मुझसे पूछा गया था कि डाइवर्जेंट कर्ल ए कितना होगा, कि डाइवर्जेंट कर्ल एफ कितना होगा, एफ कुछ भी होगा, ये हमेशा 0 ही आएगा। तो इसे सोल्व करने की भी आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती, बिना सोल्व करे डाइवर्जेंट कर्ल एफ हमेशा 0 ही होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।